हेलो एवरीवन। सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग में आज कैंसर को देखेंगे और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को देखेंगे। ये एक टेबल है जिसे बस एक बार गो थ्रू कर लेना है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं फीचर्स में जब किसी सेल में कैंसर हो जाती है। तो उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। लाइक जब कैंसर होता है तो मॉर्फोलॉजी अल्टर्ड होती है, ग्रोथ कंट्रोल्स जो होते हैं उसमें अल्टरेशन होती है, सेलुलर प्रॉपर्टीज़ अल्टर्ड होता है, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ अल्टर्ड होता है। तो लाइक जब मॉर्फोलॉजी अल्टर्ड होती है का मतलब क्या हुआ कि जो एक्टिन फिलामेंट्स है जो सेल को सपोर्ट दे रहे हैं, अडेजन मॉलिक्यूल है जो सेल को कनेक्ट करके रख रहा है, इन सब में चेंज ला देता है और सेल का जो डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी है उसको लॉस कर देता है। यानी जैसे कि डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जब कोई सेल अपना फाइनल स्ट्रक्चर ले लेती है, किसी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो देन वो डिवीज़न बंद कर देती है। बट जो कैंसरियस सेल होते हैं वो डिफ्रेंशिएशन होने नहीं देते हैं, मीन्स ऐसा कर देते हैं कि सेल डिफ्रेंशिएट ना करे और कंटिन्यूस डिवीज़न करती रहे। तो इस वजह से मॉर्फोलॉजी जो होती है सेल की अल्टर्ड हो जाती है और ग्रोथ कंट्रोल्स जो हैं उसमें अल्टरेशन आती है कि ये कांटेक्ट इनहिबिशन को लूज़ कर देता है। मीन्स सेल एक जगह से दूसरी जगह, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव कर सकती है, अपने क्लोनल एक्सपेंशन की एबिलिटी को इंक्रीज़ कर देती है। तो इस तरीके से ये ग्रोथ में चेंजेस लाती है, हमेशा ग्रोथ करती ही रहती है, सेल इमॉर्टल हो जाती है। और सेलुलर प्रॉपर्टीज़ में ऐसा होता है कि डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स जितने मतलब जेनेटिक लेवल पे चेंजेस हैं वो कर देता है, एंटीजेंस न्यू लाता है और बायोकेमिकल लेवल पे करता है कि फाइब्रोनेक्टिन जैसे सेल एडिशन प्रोटीन है ये, इसको लॉस कर दिया तो सेल तो ऐसे ही बिखर जाएगी। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस करने लगता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स को चेंज कर देता है। तो जब कैंसर हो जाती है तो कुछ इस तरीके की मॉर्फोलॉजी में अल्टरेशंस आती हैं, सेलुलर लेवल पे आती हैं, बायोकेमिकल लेवल पे आती हैं। तो बस ये एक बार गो थ्रू करना था। स्टार्ट यहाँ से है कि जेनेटिक बेसिस ऑफ कैंसर। कैंसर कैसे जीन्स में म्यूटेशन होने की वजह से होता है। जब सेल सर्वाइवल के जीन्स म्यूटेट होते हैं तब कैंसर होता है। जब सेल प्रोलिफरेशन के जीन्स म्यूटेटेड हो जाती है तो सेल कैंसरियस हो जाती है। जब सेल ग्रोथ के जीन्स में म्यूटेशन होती है तो सेल कैंसरियस हो जाती है। यहाँ जस्ट दिया हुआ है कि जो ऑन्कोजीन्स होते हैं वो सेल साइकिल को एक्टिवेटेड रखते हैं, मीन्स हमेशा सेल साइकिल को कंटिन्यू रखते हैं। बट जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं वो सेल साइकिल को इनहिबिट करके रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। जीन्स फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज प्रोटो ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, और जब प्रोटो ऑन्कोजीन्स में म्यूटेशन हो जाती है तो ऑन्कोजीन बन जाता है। ऑन्कोजीन बनने के बाद ये कैंसर का डेवलपमेंट करने लगता है। इसे ही कहते हैं गेन ऑफ फंक्शन, मीन्स प्रोटो ऑन्कोजीन म्यूटेट होकर ऑन्कोजीन बन गया और कैंसर का डेवलपमेंट करने लगा, तो इसे कहते हैं गेन ऑफ फंक्शन। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स ये सप्रेस करते हैं ट्यूमर को, ट्यूमर नहीं होने देते हैं, मीन्स कैंसर नहीं होने देते हैं। रेगुलेट सेल डिवीज़न, कंट्रोल में रखता है सेल डिवीज़न के नंबर्स को। लेकिन जब ट्यूमर सप्रेसर जीन म्यूटेट हो जाता है तो अपने फंक्शन को लॉस कर देता है, मीन्स ट्यूमर सप्रेसर जीन का जो फंक्शन है इसे लूज़ कर देता है और ये ट्यूमर का फॉर्मेशन करने लगता है। ऑन्कोजीन्स में देखेंगे प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो कि पॉइंट म्यूटेशन करता है, जीन एम्प्लीफिकेशन करता है, जीन्स की कॉपी नंबर को इंक्रीज़ करता है, जीन डिलीशन करता है और ट्रांसलोकेशन करता है। प्रोटो ऑन्कोजीन्स ग्रोथ फैक्टर्स बनाता है और अपने ग्रोथ फैक्टर्स के लिए ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर भी बनाता है, साइक्लिन्स बनाता है, मतलब खुद की कैंसरियस सिग्नलिंग को चलाने के लिए ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ रिसेप्टर्स, साइक्लिन्स ये सब बनाता है। ये इम्पॉर्टेंट टेबल्स हैं जिनको तो याद करना ही होगा। ऑन्कोजीन जो AKT है
ये एम्प्लीफिकेशन करके ब्रेस्ट, ओवेरियन एंड पैनक्रियाटिक कार्सिनोमास कॉज करते हैं। BCL2 ट्रांसलोकेशन करके फॉलिकुलर बी सेल लिम्फोमा कॉज करते हैं। CDK4 पॉइंट म्यूटेशन होकर मेलोनामास कॉज करते हैं। ERBB एम्प्लीफिकेशन करके ग्लियोमास, मेनिक कार्सिनोमास कॉज करते हैं। एंड ERBB पॉइंट म्यूटेशन करके लंग कार्सिनोमास कॉज करते हैं। ERBB2 एम्प्लीफिकेशन करके ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कार्सिनोमास कॉज करते हैं। CMYC ट्रांसलोकेशन करके बर्किट्स लिम्फोमा कॉज करते हैं। CMYC एम्प्लीफिकेशन करके ब्रेस्ट एंड लंग कार्सिनोमास कॉज करते हैं। RAS-H पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू थायराइड कार्सिनोमा करता है। RAS के पॉइंट म्यूटेशन करके कोलोन, लंग, पैनक्रियाटिक एंड थायराइड कार्सिनोमा कॉज करता है। RAS-N पॉइंट म्यूटेशन करके एक्यूट माइलॉइड एंड लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमियास, थायराइड कार्सिनोमास कॉज करते हैं। कुछ और सेलुलर ऑन्कोजीन्स हैं, ये भी टेबल याद करनी होगी। जितनी टेबल्स हैं सारी याद करनी है। ABL ऑन्कोजीन जो फंक्शन करता है टायरोसिन काइनेज का, और ह्यूमन में कैंसर जो करता है वो करता है क्रॉनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया का। ERBB2 टायरोसिन काइनेज का काम करता है, और कैंसर जो कॉज करता है वो है कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवरी न्यूरोब्लास्टोमा। RAS फंक्शन करता है G प्रोटीन का, कॉज करता है कार्सिनोमा ऑफ कोलॉन, लंग एंड थायराइड मेलोनोमा। MYC करता है फंक्शन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, और कॉज करता है बर्किट्स लिम्फोमा, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवरी। JNFOS ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर का काम करता है, कॉज करता है कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट एंड लंग। SRC टायरोसिन काइनेज का फंक्शन करता है, कॉज करता है कार्सिनोमा ऑफ कोलॉन। PI3 के लिपिड काइनेज है, लिपिड काइनेज का फंक्शन करता है, कॉज करता है कार्सिनोमा ऑफ कोलॉन। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, गेट कीपर्स एंड केयर टेकर्स। गेट कीपर्स जो होते हैं वो सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। केयर टेकर्स जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं म्यूटेशन को और DNA इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं केयर टेकर्स। ये एक टेबल है गेट कीपर्स का और केयर टेकर्स का, ये भी याद करना है। P53 जो जीन है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करता है गेट कीपर का। गेट कीपर का जो जीन है RB1 ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर का फंक्शन करता है। APC रेगुलेट करता है बीटा कैटेनिन का फंक्शन। केयर टेकर्स में जो है BRCA1 DNA रिपेयर करता है, BRCA2 DNA रिपेयर का फंक्शन करता है, MSH2 DNA मिसमैच का फंक्शन करता है। ये क्लास टेबल है कैंसर में। RB1 जीन जो है इसका नेम है रेटिनोब्लास्टोमा, फंक्शन करता है सेल साइकिल रेगुलेशन का। क्रोमोसोम का लोकेशन नहीं याद करना, ये क्वेश्चन नहीं आता है, पर जो ट्यूमर ये कॉज करता है ये सब याद, सारे बाकी याद करने होंगे। ट्यूमर कॉज करता है ये रेटिनोब्लास्टोमा सार्कोमाज। T53 नेम है रेटिनोब्लास्टोमा, फंक्शन है सेल साइकिल एंड एपोप्टोसिस रेगुलेटर, हैप्लो इंसफिशिएंट और कॉज करता है लिम्फोमास, सार्कोमास, ब्रेन एंड ब्रेस्ट कैंसर। BRCA1 ब्रेस्ट कैंसर इसका नेम है और फंक्शन जो है DNA रिपेयर है, कॉज करता है ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर्स।
BRCA2 ब्रेस्ट कैंसर, DNA रिपेयर करता है, कॉज करता है ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर्स। MSH2 नॉन पॉलीपॉप्सिस कोलॉन कैंसर हेरिडिटरी, इसका नेम है, और ये फंक्शन करता है DNA मिसमैच रिपेयर, हैप्लो इंसफिशिएंट, और कॉज करता है कोलॉन कैंसर। P10, इसका नेम है फॉस्फेटेज एंड टेंसिन होमोलॉजी डिलीटेड ऑन क्रोमोसोम 10, सिग्नलिंग करता है और कॉज करता है काउडेन डिजीज, ब्रेस्ट, ब्रेन एंड प्रोस्टेट कैंसर्स, हाइपर केराटिनोसिस। ATM एटैक्सिया टेलेंजिटासिया म्यूटेटेड, फंक्शन करता है सेल साइकिल चेक पॉइंट रेगुलेशन, कॉज करता है सेरिबेलर एटैक्सिया कैंसर प्रीडिस्पोजिशन। थैंक यू।